का स्मॉल कैप का मूड आज हमें खराब दिख रहा है। बैंकिंग शेयरों की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक में आज आपको मजबूती दिखेगी और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में भी करीब 1 से 1.25% के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। राजेश जी, एक चीज जरा आप ये बताइए कि विद इन निफ्टी बैंक, अब चूंकि बड़े जो बैंक्स हैं उसमें एचडीएफसी बैंक भी चला, आईसीसी भी चला, कोटक में अच्छी हमने तेजी देखी, एक्सिस में भी हमने तेजी देखी, क्या थोड़ी चर्निंग करने की जरूरत है? इसमें से अगर मैं पूछूं कि दो सबसे अच्छे शेयर कौन से हैं तो आप किन्हें बताएंगे? तो देखिए, निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है और हमें लगता है जिस तरीके से रैली बनी थी निफ्टी बैंक में, तो थोड़ा यहाँ पे एक पॉज देखने को जरूर मिला है। हायर साइड पे थोड़ा यहाँ पे एक सप्लाई बना हुआ है जो कि करीब 51,800 से 52,000 के जोन में। तो हमें लगता है ये लेवल क्रॉस होगा तो फिर रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। बट अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक में देखें तो हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पसंद आ रहा है उसमें कोटक बैंक हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए मिला है कोटक बैंक में। तो जब तक ये स्टॉक 2140 के ऊपर बना हुआ है, 2140 2130 के ऊपर, यहाँ पे व्यू बुलिश ही रखना चाहिए और हो सकता है स्टॉक में 2230-40 तक की अपसाइड देखने को मिले। वही अगर हम देखें तो दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बैंकों की बात करें तो उसमें एचडीएफसी बैंक, यहाँ पे भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से जब तक ये स्टॉक 1790 के ऊपर बना हुआ है, व्यू यहाँ पे भी बुलिश ही हम रखेंगे। और अपसाइड के टारगेट यहाँ पे पहला टारगेट 1850 1860 की तरफ आते हुए दिख सकता है। 1850 1860 तक के टारगेट एचडीएफसी बैंक में आ सकते हैं। एक फॉलोअप क्वेश्चन है छोटा सा, जिनके पास ऐसे बैंक हैं जिन्होंने पैसे बना के दिए ही नहीं, क्या उम्मीद रखें ये आरबीएल या फिर बंधन जैसे बैंकों से? क्या बेहतर होगा कि अब भी समय है पोजीशन स्विच कर लें? आई थिंक स्विच करना चाहिए क्योंकि आरबीएल बंधन बैंक एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स रहे हैं और काफी समय से हमने देखा है कि ये दोनों ही स्टॉक में कोई भी ऐसा सब्सटेंशियल अपमूव नहीं बना है। डिस्पाइट मार्केट बुलिश कंडीशन में होते हुए भी यहाँ पे इतना ज्यादा पुल बैक नहीं बना है। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस है इनके फाइनेंशियल्स को लेके और अर्निंग्स को लेके, जिसके चलते ये दोनों स्टॉक्स में अभी भी वो शॉर्ट कवरिंग या एक मूव नहीं बन पाया है। तो इनमें स्विच करना ही ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। जो स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस है, जैसे कि हमने बात करी एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक में इवन फेडरल बैंक भी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं और अगर आपको पीएसयू में स्विच करना है तो आप एसबीआई और कैनरा बैंक में अपनी पोजीशन स्विच कर सकते हैं। ठीक है, एसबीआई कैनरा बैंक में भी चाहें तो आप अपनी पोजीशन को स्विच कर सकते हैं।